जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AMGK स्टडी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 7 अगस्त को जो NTPC का सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम सभी को इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, NTPC के जो एग्जाम में अंडर ग्रेजुएशन वाला जो एग्जाम हुआ है, उसके सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए ना, सभी को इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था। भाई, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ वो अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। किसके बीच? अहमद शाह और अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। और यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें मराठा की हार है ही और अहमद शाह अब्दाली की जीत है गई। ठीक है, अगर पूछ ले कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। और ये प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोधी की हार है गई। ठीक है, अगर पूछ ले कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है 1556 में हुआ। कब? 1556 में। किस किस के बीच? अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर की जीत है ही और हेमू की हार है गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भाई, नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किसने? 2023-24 में किसने? केरल और उत्तराखंड ने। केरल और उत्तराखंड ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इन दोनों का स्कोर 79 रहा है SDG इंडिया इंडेक्स में। ठीक है, और सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा? बिहार का। किसका? बिहार का। 57 अंक हासिल करे बिहार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। भाई, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन हमारा राइट आंसर है जाओ। ठीक है, अगर पूछ ले कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो कौन है? ज्ञानेश कुमार। कौन? ज्ञानेश कुमार। और ये भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। केमे नंबर के? 26वें नंबर के। और ये कब बने? 19 फरवरी 2025 को ये मुख्य चुनाव आयुक्त बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कंप्यूटर से कि कंप्यूटर में Ctrl+S का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर में Ctrl+S का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फाइल को सेव करने के लिए। किसके लिए? फाइल को सेव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस अनुसूची में अनुसूचित जातियों, जिसे हम SC भी बोलें, और अनुसूचित जनजातियों, जिसे हम ST बोलें, के कार्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। भाई, किस अनुसूची में? तो 5वीं अनुसूची में। कौन सी में? 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि हार्ट लैम्प नामक पुस्तक के लेखक कौन है। भाई, हार्ट लैम्प नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिन्हें 2025 का मैन बुकर पुरस्कार मिला? तो हार्ट लैम्प नामक पुस्तक के लेखक हैं बानू मुश्ताक। कौन? बानू मुश्ताक। और ये जो हार्ट लैम्प नामक पुस्तक है, ये किस भाषा में लिखी गई? कन्नड़ भाषा में लिखी। किसमें? कन्नड़ भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्ट लैम्प पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। भाई, हार्ट लैम्प नामक जो पुस्तक है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो दीपा भस्ती ने। किसने? दीपा भस्ती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि सुलह-ए-कुल की नीति किस मुगल बादशाह ने अपनाई थी। सुलह-ए-कुल की नीति किस मुगल बादशाह ने अपनाई थी? तो इसको राइट आंसर है जाओ। यह नीति किसने अपनाई? ये अकबर ने अपनाई। किसने? अकबर ने। यह नीति मुगल सम्राट अकबर के द्वारा चलाई गई थी, जिसका उद्देश्य था सभी धर्मों और समुदायों के प्रति सहिष्णुता और समान व्यवहार करना। इस नीति के तहत अकबर ने धार्मिक भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की और एक धर्मनिरपेक्ष प्रशासन की नींव रखी थी।
तो सुलह ए कुल की नीति किस मुगल बादशाह ने अपनाई, किसने, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संपर्क विधि के द्वारा कौन सा अम्ल तैयार किया जाता है। तो संपर्क विधि के द्वारा कौन सा अम्ल तैयार किया जाता है, तो संपर्क विधि का उपयोग करके सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार किया जाता है संपर्क विधि के द्वारा। ठीक है, अगर पूछे सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला तो H2SO4। तो संपर्क विधि के द्वारा कौन सा अम्ल तैयार किया जाता है, कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जागर नृत्य किस भारतीय राज्य में किया जाता है। भाई जागर नृत्य ये किस भारतीय राज्य में किया जाता है, तो उत्तराखंड में। किसमें, उत्तराखंड में। यह जो जागर नृत्य है ये उत्तराखंड का लोक नृत्य और धार्मिक अनुष्ठान है। कौन सा, जागर नृत्य। तो जागर नृत्य कहाँ पे किया जाता है, उत्तराखंड में। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है रियल क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, फेंक एक भी क्वेश्चन ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी जो 1913 में बनाई गई थी। भाई भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी, तो राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मूक फीचर फिल्म थी, जिसे दादा साहब फाल्के ने 1913 में बनाया था। किसने बनाया, 1913 में दादा साहब फाल्के ने। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अगर पूछ ले कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी, तो भारत की पहली बोलती फिल्म ही आलम आरा। कौन सी, आलम आरा। और इसे कब रिलीज किया गया, 14 मार्च 1931 को। आलम आरा को 14 मार्च 1931 को। अगर पूछ ले कि आलम आरा जो फिल्म थी उसके निर्देशक कौन है, तो निर्देशक मतलब डायरेक्टर कौन है, तो अर्देशीर ईरानी। कौन, अर्देशीर ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस देश ने घोषणा की है कि सिर्फ उन पर्वतारोहियों को एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने पहले 7,000 मीटर से ऊपर किसी पर्वत पर चढ़ाई की है। तो किस देश ने घोषणा करी है, नेपाल देश ने। किसने, नेपाल देश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 78वीं कौन फिल्म महोत्सव में तन्वी द ग्रेट फिल्म के निर्देशक कौन है। भाई तन्वी द ग्रेट फिल्म के निर्देशक कौन है, अनुपम खेर। कौन है निर्देशक, अनुपम खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार किस अनुसूची में दिया गया है। भाई केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार किस अनुसूची में दिया गया, तो केंद्रीय सूची में। किस सूची में दिया गया, केंद्रीय सूची में, जिसे हम यूनियन लिस्ट भी बोले। ठीक है, यूनियन लिस्ट भी बोले। अब देखो, अगर देखो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां, 3 सूची दी गई हैं। ठीक है, एक है केंद्रीय सूची जिन विषयों पर केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, वो केंद्रीय सूची। जैसे रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा, इसमें केंद्रीय सूची मतलब केंद्र सरकार का अधिकार है सिर्फ कानून बनाने का। एक है राज्य सूची, जिन विषयों पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है वो राज्य सूची में आवे, जैसे कि पुलिस। एक समवर्ती सूची, जिन विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकें उसे बोले हम समवर्ती सूची, मतलब वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अगोड़ा किला जो पुर्तगालियों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, किस राज्य में स्थित है। भाई अगोड़ा जो किला है ये किस राज्य में स्थित है, गोवा राज्य में। और ये पुर्तगालियों के द्वारा कब बनाया गया, 1612 में। पुर्तगालियों के द्वारा 1612 में बनाया गया अगोड़ा किला। कहाँ पे, ये गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के किस पड़ोसी देश में नए साल की शुरुआत के समय भारत पर हमला किया था। भाई किस देश ने, पाकिस्तान ने। भाई एक ही देश है जो भारत पर बार बार हमला करते रहे, वो पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आर्टिलरी डील किस देश के साथ हुई है। भाई आर्टिलरी डील किस देश के साथ हुई, आर्मेनिया के साथ। किसके साथ, आर्मेनिया के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि UNECE का क्षेत्रीय परिषद 2025 में किस शहर में आयोजित किया गया था। भाई किस शहर में, जिनेवा में। स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में आयोजित किया गया UNECE का क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मलेरिया किससे होता है। भाई मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। किसके द्वारा, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण। किसके द्वारा, प्रोटोजोआ के कारण है वह मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डीआरडीओ द्वारा कौन सी मिसाइल प्रणाली विकसित की गई थी जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया था। तो डीआरडीओ के द्वारा कौन सी मिसाइल प्रणाली विकसित की गई जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था, वो मिसाइल है ब्रह्मोस। कौन सी मिसाइल? ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग ऑपरेशन सिंदूर में किया गया। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जम्मू कश्मीर में किस देश के घुसपैठियों को रोकने के लिए अभियान चलाया गया। भाई जम्मू कश्मीर में किस देश के घुसपैठियों को रोकने के लिए अभियान चलाया गया? पाकिस्तान। भाई एक ही देश है जो बार बार घुसपैठ करता रहे, वो पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किस शहर में किया गया। भाई अभी हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किस शहर में किया गया? लखनऊ शहर में। किसने? लखनऊ शहर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उल गुलाम विद्रोह को किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है? उल गुलाम विद्रोह को किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है? बिरसा मुंडा विद्रोह के नाम से। किसके? बिरसा मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और ये जो आंदोलन है, मतलब विद्रोह 1899 से 1900 के दौरान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में झारखंड में शुरू हुआ था। कहाँ पे शुरू हुआ? झारखंड में। किस राज्य में बिरसा मुंडा विद्रोह शुरू हुआ? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पंबन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? भाई पंबन जो बंदरगाह है तमिलनाडु में, और पंबन द्वीप पर स्थित है। पंबन बंदरगाह। दोस्तों जीएस के जितने भी क्वेश्चन अभी हमें मिले ये हमने कंप्लीट पढ़ रहे हैं। और देखो मैथ की बात करें, मैथ में जो ग्रेजुएशन वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें मैथ के जो क्वेश्चन पूछे गए वो ही पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही रीजनिंग के भी जो ग्रेजुएशन वाला एग्जाम हुआ था वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैथ और रीजनिंग ग्रेजुएशन वाले जो एग्जाम हुआ था उसके लगा के जाने हैं हमें। ठीक है, कंप्लीट। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।